तो तभी पढ़ते हैं हम लोग। देखो तो बढ़िया से देखना एकदम। इंग्लिश सेकेंड आपका देखिए, पहले एक बार और आपको बता देते हैं। सब्जेक्ट हम लोग पढ़े थे, एक सब्जेक्ट था, याद करो। और इस सब्जेक्ट में जब दो शब्द आ रहे थे, कितने शब्द? दो शब्द। तो जब दो शब्द आएंगे तो देखो मात्रा का दो शब्द हैं, एक और दो, तो पहला को क्वालिफायर में लिखते थे, क्वालिफायर, और दूसरा क्या लिखते थे? मेन वर्ड। मेन का मतलब होता है मुख्य, या इसी को हेड वर्ड भी कहते हैं जब दो शब्द आएगा तब। एक था आपका कि जब सब्जेक्ट में मान लो 3 शब्द आ जाए या 4 शब्द आ जाए, 2 शब्द वाला तो ऐसे लिख लेना। हालांकि पहला शब्द क्वालिफायर होता है, दूसरा शब्द मेन। कब वो मेन पहले नहीं होता है, पहला आपका क्या रहेगा? क्वालिफायर रहेगा, दूसरा मेन आपका रहता है। अगर 4 शब्द आ जाए या 3 शब्द आ जाए तो आप इसको 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है। तो पहला का आप क्या लिखेंगे? डिटरमाइनर। एकदम याद कर लो बाबू, सब लोग मुँह ज़बान ही, कभी मत भूलना। दूसरा का क्या लिखता है? एडजेक्टिव। और तीसरा क्या लिखते हैं? मेन वर्ड। और चौथा होता है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज होता है। इस तरीके से ये 4 शब्द अगर आएंगे तब देख लो। 2 शब्द रहेंगे तो क्वालिफायर क्या होता है? मेन वर्ड। 4 रहेंगे तो डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड और एडजेक्टिव फ्रेज होता है। ये सब आपको याद होगा। अब कैसे छाटेंगे? तो मान लो कि कह दिया आपसे कि ए ब्लाइंड मैन कम्स माने आया, कम्स माई रूम। समझे? आपसे किसी ने कहा कि ये ब्लाइंड मैन कम्स माई रूम, तो देखो आपको बता दें, ए भी आप ए से लेकर के ए ब्लाइंड मैन सब आपका सब्जेक्ट है। जो कम्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो कम्स लिखा गया है क्या है? वर्ब है। और बाकी माने यहाँ से लेकर के सब प्रेडिकेट आपके होंगे। कहीं वर्ब आ जाए तो उसके वर्ब को लेकर, माने वर्ब को लेकर इसके बाद वाले जितने शब्द होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। हाँ, अगर कहीं सहायक क्रिया आ जाए, सहायक क्रिया का मतलब इज आ गया, आर आ गया, एम आ गया, वाज आ गया, वेयर आ गया, तो उसको लेकर के उसके बाद वाला जितने भी शब्द होंगे उसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। और बाकी पहले वाले को सब्जेक्ट। हम लोग अभी सब्जेक्ट के ही बारे में पढ़ रहे हैं। तो ए ब्लाइंड मैन, ये क्या होगा? सब्जेक्ट होगा ना। तो देखो आप क्या करिएगा, सब्जेक्ट में आप लिख देंगे ए ब्लाइंड मैन। क्या लिखेंगे? ए ब्लाइंड मैन। बताओ, और इसमें कितने शब्द हैं? 3 ही शब्द हैं। तो जब 3 शब्द होगा तो पहला लिख लेना डिटरमाइनर। क्या लिखोगे? डिटरमाइनर। और डिटरमाइनर में क्या लिखना है? ए लिखना है। यहाँ से देख लो, यहाँ से ए लिख लो। दूसरा आप क्या लिखेंगे? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को क्या लिखेंगे हम लोग? ब्लाइंड लिख देंगे। और तीसरा क्या लिखेंगे? मेन वर्ड। और मेन वर्ड में क्या लिखेंगे? मैन लिख देंगे। इस तरीके से आपको छाटना है। देखा जाए ना, 3 शब्द आया तो आप इसको छाट दिए। अच्छा, एक और देख लेते हैं। सेकेंड नंबर कह दिया कि ए स्मॉल बॉय in the class is my friend। इज माई फ्रेंड। मन क्या कह रहा है कि ए स्मॉल बॉय इन द क्लास इज माई फ्रेंड। एक छोटा लड़का जो मेरे कमरे में है वो मेरा दोस्त है, इसका अर्थ होगा। तो आपके पास कुछ पहचानने का ट्रिक है। ट्रिक बताया गया था कि कहीं इज आ जाए, कहीं आर आ जाए, एम आ जाए, वाच, वेयर आ जाए। ठीक उसके पहले वाले जितने सब शब्द होता है उसको किस में लिखता है? सब्जेक्ट में। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ इसको किस में लिखना है? आपको सब्जेक्ट में लिखना। तो आप सब्जेक्ट में क्या लिख सकते हैं? जरा सोचिए। ए स्मॉल बॉय इन द क्लास। ए स्मॉल बॉय इन द क्लास, ये आपका लिखा गया। 1 2 3, ये तो मान लो एक साथ होगा। 4 शब्द हैं, तो 4 शब्द तो यही तो लिखना है, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज।
तो लिख देते हैं डिटरमाइनर। बताओ डिटरमाइनर में क्या लिखोगे? ए। सेकेंड आपका है एडजेक्टिव, स्मॉल हो जाएगा। तीसरा आपका है मेन वर्ड, मेन वर्ड का लिख देंगे, वाई लिख देंगे। चौथा आपका है एडजेक्टिव फ्रेज, का लिखेंगे? इन द क्लास लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं, और इसको अगर पूछा जाए तो बता सकते हैं। बता दोगे? जी सर। कल आपको दिया गया तो बना के लाने के लिए बनाए हो। थोड़ा सा जो नहीं आए बच्चे वो लोग उतार लेंगे, अपना किसी तरह से पहचानना है। ये सब्जेक्ट में जो बनाइए वह नहीं आती थी, लेकिन आते भी नहीं आते, फायदा क्या होता है पढ़ने में, हमेशा उपस्थित होना चाहिए। हाँ, जो ग्रामर पोर्शन पहले के जो बच्चे होंगे 4-5 में पढ़ते होंगे तो पढ़ाया गया होगा। अंग्रेजी मीडियम में सब पढ़ाया जाता है, नोट कर लो। प्रेडिकेट के पास, इसके पास प्रेडिकेट के पास। अच्छा, आपको याद है ना, सब्जेक्ट तो पढ़ लिया है। अच्छा, इसको हिंदी में कहते हैं विधेय। क्या कहते हैं? विधेय। अब क्या कहोगे हम पहले बताते हैं आपको। सब्जेक्ट को छोड़ करके, किसको? सब्जेक्ट को छोड़ करके वाक्य में जितने शब्द होते हैं सबको किस में लिखते हैं? प्रेडिकेट लिखते हैं। तो लिख लो, लिखो, वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर, वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सभी शब्दों को, बाकी सभी शब्दों को प्रेडिकेट कहते हैं। बाकी सभी शब्दों को प्रेडिकेट कहते हैं। अच्छा, लिखना कि प्रेडिकेट सहायक क्रिया या क्रिया को लेकर उपस्थित होता है, माने क्रिया उपस्थित होता है, ऐसे लिखेंगे होते हैं। ठीक है, फटाफट याद करना कि वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितने भी शब्द होते हैं सबको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। तो लिख लो इसको, याद हुआ सबको? प्रेडिकेट किसे कहते हैं? तो वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी जितने शब्द होते हैं सबको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहा जाता है। चले, कभी भी इसको पढ़ाया जाएगा आपको तो खड़ा कर बताना। कह दिया कि आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर, तो बता दोगे ना आई का है, इसके बाद जितना क्या होगा? प्रेडिकेट। चलो भाई फटाक से लिख लो, सब्जेक्ट में आई, आ प्रेडिकेट में क्या लिखने वाले हैं आप लोग? एम ए टीचर, एम ए टीचर। अच्छा, ट्रिक लिखना, ट्रिक पहचानने का ट्रिक, माने यहाँ पर प्रेडिकेट के पहचानने का ट्रिक, प्रेडिकेट के पहचानने का ट्रिक, प्रेडिकेट के पहचानने का ट्रिक। इज, आर, एम, हैज, हैव, कैन, कुड, डिड, डज, डू, आया हो तो, ये सभी प्रेडिकेट में चले जाते हैं। ये सभी किस में चले गए? प्रेडिकेट में चले जाते हैं। कहीं दिखाई दे रहे आपको? ईच, आर, एम, वाज, वेयर सब किस में चले जाएंगे? प्रेडिकेट में। प्रेडिकेट के बाद लिख लो। प्रेडिकेट के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? पहले 2 सुना है, प्रेडिकेट है ना, आने बहुत अच्छा लगता है। प्रेडिकेट के मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, एक होता है वर्ब और एक होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है? वर्ब और
हाँ, एज ऑब्जेक्ट के दो भाग में बांट देते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या होता है, माने प्रेडिकेट जो है उसको दो भागों में वर्ब, और क्या होता है ऑब्जेक्ट, एक क्रिया है और इसको हम लोग कर्म कहते हैं, इसको प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं, प्रत्यक्ष कर्म कहते हैं, इसको अप्रत्यक्ष कर्म कहते हैं। तो क्रिया जानते ही होंगे कि पहला शब्द होता है ऑब्जेक्ट, दूसरा शब्द। अगर इसमें दो शब्द आ गए तो एक डायरेक्ट होता है, तो डायरेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट लिख लेना। कोई बताएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? कोई भी स्टूडेंट बोलो बोलो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? आप बताएंगे? व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? व्हेन ए ऑब्जेक्ट denotes the non-living things, we call it direct object. When a object denotes non-thing articles या things, that we call it direct object. माने इसका हिंदी में होगा, लिख लो कि जब किसी वाक्य में, जब कोई ऑब्जेक्ट निर्जीव वस्तु के बारे में बताता है। किसके बारे में? निर्जीव वस्तु के बारे में बताता है, तो उसे क्या कहोगे भाई? हाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। सबको याद हो गया। निर्जीव वस्तु जानते होंगे, पंखा का है, हाई पाइप का है, हाई कपड़ा का है, हाई मार्कर का है, हाई मोबाइल का है। जौन हमें जानना, जौन चल नहीं सकता है, और जौन अपना जैसे पैदा नहीं कर सकता है, अपना जैसे पैदा नहीं कर सकते, हम लोग तो कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो हम लोग क्या होंगे? सजीव। हम एक हैं, हम चाहें तो 8 पैदा कर सकते हैं। एक औरत अपने जीवन में 40 को बच्चा पैदा कर सकती है। कहो 40 को, ये 40 को संख्या भी नहीं है, 40 को पैदा कर सकती है चाहे तो अपना जीवन। तुम चाहे तो 100 को पैदा कर, 100 साल ले कर सकते हो। तो यही होता है निर्जीव के माने। जैसे लाइट बल्ब हो गया, उदाहरण में लिख लो, तुम बहुत चाहते हो, उदाहरण में लिख लो। ये भाई टेबल, पेन लिख सकते हो ना, पेन, पेंसिल लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? बेंच लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? अरे बुक लिख लो, बुक, पेन, पेंसिल, कलम। अरे बुक लिख ला, भौजी के हुक लिख ला। सब आपका क्या होता है? हुक है, हुक। अरे हुक नहीं होता, होता है पीछे टाइट होता है ना, टाइट तो हुक भी आपका निर्जीव होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर लिखिए। अरे हुक तो लोहा का बना होता है ना। आप तक कितने लोग हुक जो बना रहे हैं, सोने के बना रहे हैं, ऐसे यहाँ पर लगा दे रहे हैं, यहाँ पर लगा दे रहे हैं, समझ रहे हो? आप ये कोई खींच के लेकर चला जाता है। तो हुक, अ बुक, अ टेबल, अ बेंच, या पेन या पेंसिल, या फैन या बल्ब, या मोबाइल या टावर, या मार्कर या पेन, जो भी है। ऑल थिंग्स इज नॉन लिविंग थिंग्स बिकॉज ही हैज नॉट प्रोड्यूस द चिल्ड्रन। अगर बच्चा नहीं पैदा करता, सब क्या होगा? निर्जीव होगा। देख रहे हैं आप लोग, सजीव है कि निर्जीव है? इसका मतलब आप बच्चा पैदा कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, लिख लिए। अब हम लोग चलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर। अभिषेक बाबू, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट याद है? हाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो सजीव के बारे में, निर्जीव की जगह पर सजीव लिखा जाएगा। जैसे गोट हो गया, बकरी, गोटा हो गया, बकरा, मैन हो गया, वुमैन हो गया, या फिर मान लो कि तमाम प्रकार के पक्षियाँ हो गए, जानवर हो गया, भालू हो गया, लड़कन या बानर हो गया, सब किसमें आ जाएंगे? सजीव में आ जाते हैं। तो लिख लेते हैं, मिटाते हैं।
हाँ चलिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पाया जाता है। लिख लो कि जो ऑब्जेक्ट किसको बताता है भाई? सजीव को। सजीव माने जिसके अंदर जान पाया जाता है, सजीव को बताता है। तो वह क्या होगा? सजीव को बताता है तो वह क्या होगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यह कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। अच्छा, कैसे आप पहचानेंगे किसी वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है? पहचानने का विधि चाहिए ना आपके पास। तो पहचान है तो पहचान में क्या लिखिएगा? पहले आप लिखिएगा हर, तब लिखिएगा हिज, यस आ गया उसको लिखिए, यू लिखिएगा, मी लिखिएगा, ही में लिखिएगा, दे में लिखिएगा, आवर लिखिएगा। ये सब आ जाए तो क्या कहिएगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या क्या कह सकते हैं हम लोग कि हर आ गया, हिज आ गया, अस आ गया, यू आ गया, मी आ गया, और ये सब हम लोग लिखते हैं, लिख करके बना सकते हैं। प्रेडिकेट छाटिए, क्या करना है? निम्नलिखित में हाँ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छाटिए तथा प्रेडिकेट के विभिन्न भागों का नाम लिखिए। प्रेडिकेट के विभिन्न भागों का नाम लिखिए। तो देखना क्वेश्चन यही है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट छाटना है। आ जाओ, यानी समझते हैं हम लोग। पहला कह दिया कि राम गोज टू मार्केट, यानी बालक सब लोग समझना, राम गोज टू मार्केट, राम कहाँ गया? बाजार गया। तो बताओ सब्जेक्ट कौन होगा? राम। राम का नाम लेने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, व्यक्ति के जितने दुख और दर्द होते हैं, कष्ट होते हैं, सब दूर हो जाते हैं, और व्यक्ति कभी दुख से ग्रसित नहीं होता है। अब प्रेडिकेट में क्या लिखा जाएगा? गोज टू मार्केट। गोज टू। अच्छा, अब इसमें दो शब्द दिखाई दे रहा है ना, ताई गोज को लिखिएगा वर्ब में, आइस को लिखिएगा ऑब्जेक्ट में। अगर दो ऑब्जेक्ट होता तब हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते। तो सीखो में क्या बोला? इसमें अगर दो शब्द होता है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में लिखते। तो वर्ब में क्या लिखेंगे? गोज। ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? टू मार्केट। टू मार्केट, टू मार्केट। देख रहे हो, वर्ब में क्या लिखा गया? गोज, और ऑब्जेक्ट में लिख दिए टू मार्केट। याद हुआ सबको? बता देंगे, ठीक है। तो नोट करो फटाफट, तब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अब लिख लो, बना के लेकर आना। पहले लिखो he reads a book, he reads a book। दूसरा he wrote a letter, he is going to market, he is playing cricket, he is not reading a novel। He is not reading a novel। He is going to market है। 6 नंबर लिख लो, he plays hockey, he gave me a letter,
क्योंकि यहाँ मी है ना, जब मी आ गया तो इनडायरेक्ट में लिख लेना, आई लेटर के आपके डायरेक्ट में लिख देना। ये वर्ब हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा क्योंकि मी आया है, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जरूर याद कर लेना। He gave us a cycle. Sita is cooking the food. Mohan plays hockey. मोहन प्लेस हॉकी। ठीक है, नोट करो फ्लास में।